में हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि निकाय के मुखिया सबके लिए है। निकाय के मुखिया या उप मुखिया को हटाने के लिए निर्वाचन को 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यह प्रस्ताव 1/3 यानी कि 1/3 सदस्यों की लिखित सूचना के आधार पर प्रस्तुत होगा। अगर यह प्रस्ताव 3/4 सदस्यों के बहुमत से पास हो जाता है तो उप मुखिया हट जाएगा, यानी कि 1/3 से तो प्रस्तुत होगा और 3/4 से पास हो गया तो हट जाएगा और 2 वर्ष बाद देना पड़ेगा, यानी कि लगने के बाद। अगर यह प्रस्ताव पास नहीं होता है तो अगले 1 वर्ष तक प्रस्ताव नहीं ला सकते, यानी कि अगर यह प्रस्ताव पास नहीं होता, यानी कि पास नहीं हुए तो बस 1 वर्ष तक प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया वर्ष में नहीं ला सकते, यानी कि चुनावी में नहीं ला सकते। और PESA एक्ट यह 1986 में आया, यानी कि पटियाला नहीं, यह दूसरा है। PESA एक्ट यह 1986 में आया। पूरा फुल फॉर्म में पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि PESA का फुल फॉर्म बताइए तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया यह 1996 में आया था, यानी कि PESA कब आया तो 1986 में आया था। और इसका फुल फॉर्म बताइए तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को बढ़ावा देना, यानी कि PESA यानी कि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड का उद्देश्य, एरिया का उद्देश्य बताइए तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को बढ़ावा देना, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत राज्य के 2 जिले आते हैं, यानी कि PESA पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड के अंतर कौन से राजस्थान के 2 जिले आते हैं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये दोनों आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसके अंतर्गत 10 राज्य आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। राज्य कितने आते हैं? राज्य 10 आते हैं। और राजस्थान में जिले कितने आते हैं तो 2 जिले आते हैं। राज्य कौन कौन से हैं तो HRAMT, याद रखना HRAMT, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। HRAMT यानी कि PESA के तहत राजस्थान, भारत के 10 जिले आते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, MP, यानी कि MP और छत्तीसगढ़ दोनों पास। गुजरात और ओडिशा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। जिला नियोजन आयोजन समिति 343 ZD, कुल सदस्य 25, यानी कि जिला नियोजन में कुल सदस्य 25, निर्वाचित 4/5 इंटू 25 बराबर 20, पदेन 5। राज्य निर्वाचन आयोग 17 जून 1994 को, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग 17 जून 1994 को। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ तो 17 जून 1994 को। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ थे। राज्य निर्वाचन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो अमर सिंह राठौड़ थे। और वर्तमान प्रेम सिंह मेहरा, यानी कि 17 जून 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग आया जिसके प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ थे और वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा हैं। इन कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल बताइए तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। और हटाएगा कौन राज्य निर्वाचन आयोग को तो राष्ट्रपति। हटाने की प्रक्रिया आरोप या कदाचार या असमर्थता। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो तब। अब पढ़ते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया वर्तमान में न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री NV रमन। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोत्तम 1974 में कलकत्ता में हुआ, यानी कलकत्ता में हुआ सर्वोच्च न्यायालय पर
फेडरल कोर्ट 1937 में यह सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन में है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1949 को हुआ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1949 को हुआ, जो कि अनुच्छेद 124 कहता है। योग्यता नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा, और कार्यकाल 65 वर्ष तक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष तक। हटाना राष्ट्रपति हटाएगा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले वाई.वी. चंद्रचूड़ जो कि 7 वर्ष थे। यानी कि वाई.वी. चंद्रचूड़ सर्वाधिक कार्यकाल वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वाई.वी. चंद्रचूड़ 7 वर्ष। और कम कार्यकाल वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एन. सिंह यानी कमल नारायण सिंह 7 दिन था। इसका 7 वर्ष था, इसका 7 दिन था। कमल नारायण का 7 था और चंद्रचूड़ का 7 ईयर्स था। योग्यता, वह 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकालत और 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। यानी कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। भारत का नागरिक हो। यानी कि 10 और 5 याद रखना, 10 और 5। यानी कि 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो और 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहा हो या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। नियुक्ति कौन करता है? 1955 से 93 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श से करता है था। यानी कि 1950 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता था। यानी कि राष्ट्रपति करता था 1950 से 93 तक। जो राष्ट्रपति के परामर्श से करता था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता था। एसपी गुप्ता वी.एस. भारत संघ 1982 में इसके अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि एसपी गुप्ता वी.एस. भारत संघ 1982 में आया है। इसके अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए। इसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। यानी कि फर्स्ट जजेज केस किसे कहते हैं? तो एसपी गुप्ता को कहते हैं। और एसपी गुप्ता ने क्या कहा? तो इसके अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए। एसपी गुप्ता 1982 में आया। प्रथम भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है। भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान मौन है। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन वी.एस. भारत संघ सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन वी.एस. भारत संघ प्राचीन धारणा को समाप्त करके कॉलेजियम पद्धति के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। इसको सेकंड जजेस केस कहते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन वी.एस. भारत संघ यानी कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन वी.एस. भारत संघ प्राचीन धारणा को समाप्त करके, यानी कि प्राचीन धारणा को समाप्त करके कॉलेजियम पद्धति के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। इसको सेकंड जजेस कहते हैं। यानी कि पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन वी.एस. भारत संघ में कहा कि कॉलेजियम पद्धति के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। प्राचीन धारणा को समाप्त करके कॉलेजियम पद्धति के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। इसको सेकंड जजेस केस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन भारत संघ विवाद करता है। कॉलेजियम पद्धति गठन 6 अक्टूबर 1993 को हुआ। यानी कि कॉलेजियम पद्धति का गठन कब हुआ? तो कॉलेजियम पद्धति का गठन 6 अक्टूबर 1993 का हुआ। कॉलेजियम पद्धति का गठन 6 अक्टूबर 1993 को हुआ। 6 अक्टूबर 1993 को हुआ। इसमें कुल सदस्य 1+4 बराबर 5 सदस्य थे। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य 5 सदस्य थे। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई अन्य न्यायाधीश होंगे। इसको 3 जजेस केस कहते हैं। इसकी सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और इनका परामर्श सरकार के लिए बाध्य है। यानी कि इनका परामर्श सरकार के लिए बाध्य है। 1998 में इनके परामर्श से राष्ट्रपति पर लौटा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। 2002 में वेंकट चलैया की अध्यक्षता में कॉलेजियम पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की। यानी कि 2002 में वेंकट चलैया की अध्यक्षता में कॉलेजियम पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2013 में इसके गठन के लिए 120वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, लेकिन 2014 में लोकसभा में भंग हो जाने के कारण यह विधेयक समाप्त हो और 12 अगस्त 2014 को 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो 1 जनवरी 2015 को
1 जनवरी 2015 को 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। इसमें कुल सदस्य 1+5 बराबर 6 सदस्य और इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और 2 अन्य सदस्य वरिष्ठ न्यायाधीश और 1 सदस्य भारत का विधि मंत्री और 2 सदस्य राष्ट्रपति के अनुसार, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या कहते हैं, तो 2013 में इसके गठन के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए 2013 में इसके गठन के लिए 120वां संविधान संशोधन भी लाया गया, लेकिन 2014 में लोकसभा के भंग हो जाने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया और 12 अगस्त 2014 को 121वां संविधान संशोधन लाया गया, जो 1 जनवरी 2015 को 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो 1+5 बराबर 6 सदस्य थे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 1+5 बराबर 6 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, 2 सदस्य वरिष्ठ न्यायाधीश और 1 सदस्य भारत का वित्त मंत्री। यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में भारत के विधि मंत्री कितने हैं, तो 1 सदस्य हैं और राष्ट्रपति के अनुसार 2 और वरिष्ठतम न्यायाधीश के अनुसार 2 सदस्य। इसे फोर्थ जजेस केस कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फोर्थ जजेस केस कहते हैं। इसमें 2 की आपत्ति पर नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन वीएस भारत संघ 2015 को इसको चुनौती दी गई तथा उस समय के सीजेआई जगदीश सिंह खेहर ने संविधान का आधारभूत ढांचा उल्लेखन के आधार पर 99वां संविधान संशोधन को 16 अक्टूबर 2015 को निरस्त कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कॉलेजियम एवं सरकार के विरोध के कारण क्या थे, यानी कि को सरकार क्या कहती है और न्यायपालिका क्या कहती है। वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति नहीं बल्कि कुशलता के आधार पर, यानी कि सरकार कहती है कि वरिष्ठता के आधार पर नहीं पर नियुक्ति नहीं बल्कि कुशलता के आधार पर, और वकीलों का प्रतिनिधि होना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी की नियुक्ति नहीं करने का लिखित विवरण। और न्यायपालिका कहता है वरिष्ठता के आधार पर एवं कुशलता अव्यवहारिक है, यानी कि न्यायपालिका कहता है वरिष्ठता के आधार पर एवं कुशलता अव्यवहारिक है। यह अव्यवहारिक है, इसके कारण न्यायाधीशों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 125वें कहते हैं न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किसमें है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, तो 125 में न्यायाधीशों के